हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं माध्यक निकालना। यानी दोस्तों, क्लास 10th में माध्यक आपको 4 से 5 नंबर में पूछता ही पूछता है। तो इसलिए ये वीडियो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जरूर हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका 4 से 5 नंबर वीडियो देखने के बाद आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को सिखाते हैं माध्यक निकालना, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको एकदम सरल विधि से आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, आसान विधि से हर एक जो भी चीज़ें मैं सबको आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम माध्यक निकालना सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है कि कक्षा 5 के 30 छात्रों का क्या करना है, हमें माध्यक निकालना है। क्या करना है दोस्तों, माध्यक निकालना है। ठीक है, कोई क्लास है, इसमें 30 बच्चे हैं, उसमें से क्या करना है, सबका माध्यक निकालना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, एक सारणी बना के दिया रहेगा। ठीक है, जिसमें बारंबारता भी दिया रहेगा और जो भी भार दिया होगा या फिर कुछ भी दिया होगा। ठीक है, तो आपको संचयी बारंबारता बनाना है और उसके बाद से उसका माध्यक निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सबके बारे में क्या है। देखो, ये है दोस्तों भार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भार बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि 40 से 45 केजी के बीच में, केजी में दिया है, तो 40 से 45 केजी के बीच में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 45 से 50 केजी के बीच में कितने हैं, 3 बच्चे हैं। वैसे ही टोटल ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि भार जो केजी में दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और चीज़ बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग अंतराल बोलते हैं। देखिए सब में सेम वर्ग अंतराल है, 40 से 45 5-5 का अंतराल है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, कितनी बार आया है। ठीक है, जैसे 40 से 45 में कितना है, 2 बच्चे हैं। 40 से 45 केजी के वजन में 2 बच्चे हैं। 45 से 50 में 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और दोस्तों संचयी बारंबारता जो होता है ना, उसको हम लोग सी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी इसको हम सी एफ बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम सी एफ ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सारणी समझ में आ गया क्या है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना, n बराबर 1 हो जाता है। तो सबसे n का मान, यानी टोटल को जोड़ने पर हमें जितना 30 दिया हुआ है ना, 30 आना चाहिए। 30 छात्रों का पूछ रहा है तो 30 आना चाहिए। देखिए कैसे अभी आएगा। कहने का मतलब है, हम आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाना सिखाएंगे। संचयी बारंबारता कैसे बनाया जाता है उसको हम आपको सिखा देते हैं, उसके बाद आप माध्यक निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, ऊपर वाला जो नंबर है ना, उसको सेम टू सेम ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, उतारने के बाद अब आपको क्या करना है ना, इसमें इसको जोड़ना है। देखिए 2 में आपको इसके नीचे वाले को जोड़ना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस 5 में क्या करना है, इसके नीचे वाले को जोड़ना है, यानी 8 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। फिर इस 13 में हमको कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। फिर इस 19 में हमको क्या करना है, इसके नीचे वाले 19 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। फिर इस 25 में वो कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। फिर इस 28 में वो कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एन दोस्तों देखिए कितना आ गया, 30 आ गया। लास्ट में जो आता है ना, वही हमारा एन का मान होता है। जो लास्ट में आता है वही हमारा क्या होता है, एन का भी मान होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 30 बच्चों का पूछ रहा था ना, तो लास्ट में आपका अगर 30 आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपने जो अभी तक बनाया है वो सही है। यानी जो संचयी बारंबारता आप बनाए हैं, 30 आ गया, यानी कि जितना दिया हुआ है उतना अगर आ गया, इसका मतलब आपने सही बनाया है। तो अगर अभी तक आपका यहाँ तक सही हुआ है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एन का मान हमारा निकल गया, एन का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे फार्मूला जो होता है आपका, वो होता है आपका सूत्र यहाँ पर, माध्यक बराबर होता है आपका L प्लस n/2 माइनस में CF बट्टा में F और इंटू में क्या होता है, इंटू में आपका H हो जाता है। ये आपका फार्मूला होता है माध्यक निकालने का। ठीक है, तो इसमें हमें सबका जरूरत पड़ेगा, L का जरूरत पड़ेगा, n/2 का जरूरत पड़ेगा, फिर CF का जरूरत पड़ेगा, फिर F का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम बारी बारी, और H का जरूरत पड़ेगा। तो हम बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं कि आखिर ये सब क्या है। तो सबसे पहले हमें किसका जरूरत पड़ेगा, n/2 का। किसका जरूरत पड़ेगा, n/2 का। इसी से हमें
और किसी का भी मान निकलेगा। देखिए कैसे, तो n/2 चूँकि हमें n का मान पता है तो हम n/2 का भी मान निकाल लेंगे। तो n/2 का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, n का मान हमारे पास 30 है और बटे में 2 कटेगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी n/2 का मान हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। समझ में आ रहा है? चलिए, n/2 का मान हमारे पास 15 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, इसी से हमें एक चीज़ निकालना पड़ता है। क्या, यहाँ पर जो n का मान मतलब n/2 का मान जो निकला हुआ है ना, अब हमें कितना है 15 है ना, तो अब हमें CF में संचयी बारंबारता में इससे अधिक नंबर देखना होता है। मतलब संचयी बारंबारता में देखते हैं कि इससे थोड़ा सा अधिक कौन सा नंबर है। ध्यान दीजिएगा, 15 है ना, तो 15 से अधिक थोड़ा सा इसमें कौन सा नंबर है, ठीक है। मतलब उसके हमें क्या निकलेगा, F का मान निकलेगा। देखिए कैसे, 15 है ना, 15 से अधिक क्या होता है 16 होता है। देखते हैं 16 इसमें कहीं भी नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा अधिक जाते हैं 17 भी देखते हैं तो 17 भी इसमें नहीं है। उससे अधिक थोड़ा सा बढ़ते हैं 18, तो 18 भी देखते हैं तो इसमें 18 नहीं है। और उसके बाद 19 देखते हैं, 18 के बाद 19 आता है ना, तो 19 देखते हैं। तो 19 अगर देखते हैं दोस्तों तो 15 से अधिक क्या है 19 आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। अब देखिए, जब 19 दिखाई दे दिया तब वो क्या करेंगे, इस सब को हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसको हम घेर देते हैं, एक बॉक्स में इसको घेर देते हैं क्योंकि इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। घेरने के बाद ना, अब देखिए दोस्तों, इसी से हमारा ये जो है ना F का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, F का, चूँकि हमें ज़रूरत है ना, तो इससे हमें क्या निकल गया दोस्तों, F का मान कितना आ गया, F का मान हमारे पास 6 आ गया। अब देखिए, F का मान तो आसानी से निकल गया, दिक्कत होता है बहुत बच्चों को CF का मान निकालने में, क्योंकि आप कहेंगे जब F का मान निकल गया तो CF का मान भी हमारे पास निकल गया। CF का मान कितना हो गया, 19 हो गया। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे बहुत बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। जो अगर F का मान निकल गया तो जो आप ब्रैकेट मतलब जो भी आप बॉक्स में किए हैं तो आप समझेंगे कि CF का मान भी यही है, लेकिन CF का मान ये नहीं होता है। CF का मान इसके जस्ट ऊपर वाला होता है। क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला, जो भी आप ब्रैकेट में किए हैं उसके जस्ट ऊपर वाला आपका ये हो जाएगा। किसका मान, ये आपका हो जाएगा दोस्तों CF का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, CF का मान कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, CF का मान 13 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और देखिए, ये कौन सा वर्ग अंतराल में है, तो ये वर्ग अंतराल 55 से 60 में है। तो लिख देंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल 55 से 60 में है। क्या लिख देंगे, मतलब इसमें शामिल है, 55 से 60 में शामिल है। ये सभी किस में, F का मान किस में शामिल है, 55 से 60 में। ये लिखने के बाद ना आपको क्या करना होगा, इसमें से आपको एक चीज़ देखना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मतलब लोअर सीमा। क्या बोलते हैं, जो वर्ग अंतराल होता है इसको निम्नतम सीमा बोलते हैं, इसको उच्चतम सीमा बोलते हैं, ठीक है। इसको लोअर सीमा मतलब बोलते हैं, इसको अपर सीमा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इसको न्यूनतम सीमा, इसको उच्चतम सीमा। तो हमें ना L का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान, चूंकि हमें L का मान भी इसमें दिया हुआ है। तो L का मान क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो न्यूनतम सीमा होता है ना, जो वर्ग अंतराल, जो भी वर्ग अंतराल आएगा उसका जो न्यूनतम सीमा होता है वही आपका L का मान होता है। तो आप लोग ज़रा बता दीजिए L का मान कितना है, 55 हो जाएगा। न्यूनतम सीमा यही ना है 55, तो आपका 55 हो गया। अब देखिए एक चीज़ छूट रहा है H, तो हम H का भी मान निकाल देते हैं। अब H क्या होता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, H जो होता है ना, इन दोनों वर्ग अंतराल के बीच का जो डिफरेंस होता है, क्या होता है डिफरेंस, यानी अंतर जो होता है 55 से 60 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का। देखिए तो 55 से 55 प्लस 5 करेंगे तभी तो 60 होगा। यानी 55 और 60 के बीच में कितना का अंतर है, जो भी वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होगा वही आपका H का मान होगा। यानी कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। अब दोस्तों देखिए, अब क्या करना है ना, हमें सबका मान निकल गया है। जब सबका मान निकल गया है तो बस अब क्या करना है, फार्मूला में रखिए और मान निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे चूंकि दिक्कत होगा, हम क्या करते हैं ना, फार्मूला फिर से ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पे जगह छूटा है थोड़ा सा, हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर माध्यक बराबर होता है आपका, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस में CF बट्टा में F और गुने में H। ये होता है आपका माध्यक निकालने का फार्मूला, ठीक है। अब हम मान रखते हैं, ठीक है। L का मान रखते हैं, L का मान कितना है, 55 है। चलिए 55 प्लस n/2 का मान कितना निकल गया है, यहाँ पे देखिए 15 निकल गया है। कितना है, 15 माइनस में CF का मान कितना है, CF का मान 13 है, ठीक है। और देखिए F का मान कितना है दोस्तों, F का मान 6 है, गुना में H का मान कितना है, H का मान 5 है। यानी हम सबका मान निकाल लेंगे ना, तो बस आपको फार्मूला में रख के उसका मान निकाल देना होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड मास का नियम का भी यूज करना है। ऐसे नहीं कि
पहले किसी का भी कर दे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें चलना है, ठीक है। अब देखिए इसके अनुसार हम सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का काम करते हैं। तो 55 प्लस 15 में से 13 गया, कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। गुने में कितना है 5 है, ठीक है। जगह नहीं है थोड़ा सा इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 55 प्लस में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बटे में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बटे में 3 गुने में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस से गुना है, तो प्लस और गुना में सबसे पहले काम किसका होगा, गुना का होगा। तो हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 55 प्लस में 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं 55 प्लस में इसको हम पॉइंट में चेंज कर देते हैं। 3 एकम 3 दशमलव बैठेगा, 3 छके 18, फिर 3 छके 18, ऐसे आते जाएगा, 6 6 आते जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं। अगर जोड़ेंगे ना तो 55 और 1 कितना हो जाएगा 56.66 ऐसे आते जाएगा, ठीक है। यानी यही हमारा क्या हो गया 56.66 आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा समझाने का, ठीक है। बाकी ये समझाने का मेरा तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।